शंकराचार्य को सोने के सिंहासन नुमा पालकी पर चढ़ करके स्नान करने जाने से रोक दिया गया तो आफत का पहाड़ टूट गया। शंकराचार्य को बग्घी से जाना जरूरी था तो आखिर हिंदू है कौन? केवल शंकराचार्य। हाफ इनकाउंटर पुलिस अधिकारियों की गंदी सोच का परिचायक है। आज गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के गलियारे में चहलकदमी कर रहे हैं। जाति देख करके बुलडोजर कार्रवाई करता है। भाजपा सरकार संरक्षित अपराधी है तो भूल करके भी उसके यहाँ बुलडोजर कभी नहीं जाता। अखिलेश यादव जी का पीडीए चोंचों का मुरब्बा है। पीडीए की परिभाषा अखिलेश जी आज तक खुद नहीं समझ पाए। कुंभ के दौरान जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, उसको लेकर यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री व अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है, जिसको लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। जिस तरीके से आपने वो पोस्ट की है उसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आपने उसमें योगी जी की तारीफ कर दी है। अगर कोई उसको अपनी तारीफ समझता है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने जो सही तथ्य हैं जनता तक पहुंचाने का उसको प्रयास किया है। आज जिस तरीके से कुंभ मेले में स्नान को लेकर के शंकराचार्य जी बिफर रहे हैं कि हमारा अपमान हुआ, यूं तो कहते हैं कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के रक्षक हैं, लेकिन जब इस देश में एक नहीं दो राष्ट्रपतियों का अपमान हुआ, रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति रहते पुष्कर राजस्थान ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति की हैसियत से दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में गई थी, प्रवेश से उनको रोक दिया गया। क्या द्रौपदी मुर्मू जी हिंदू नहीं हैं? क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हिंदू नहीं थे? यही नहीं, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री द्वारा खाली किए गए आवास को गंगा जल और गोमूत्र से धुला गया। क्या वो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री हिंदू नहीं था? सीजीआई इंडिया पर जूता फेंका गया। क्या सीजीआई दलित थे इसलिए वो हिंदू नहीं कह सकते थे? क्या दो राष्ट्रपतियों का अपमान, एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान, सीजीआई इंडिया का अपमान नहीं है? अगर अपमान है तो शंकराचार्य चुप क्यों थे? यही नहीं, दो भागवताचार्य इटावा में यादव बंधुओं को अपमानित किया गया, सिर के बाल मुड़वाए गए, चोटी उखाड़ी गई, महिला मूत्र से उनको पवित्र किया गया। क्या वो यादव बंधु हिंदू नहीं थे? महिला कथावाचका मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की थी, जासूसी शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किया गया। क्या वो हिंदू नहीं थी? एक धर्मनिष्ठ यादव मध्य प्रदेश में अभी उसकी चोटियां उखाड़ ली गई। क्या वो हिंदू नहीं था? अगर शंकराचार्य को सोने के सिंहासन नुमा पालकी पर चढ़ करके स्नान करने जाने से रोक दिया गया तो आफत का पहाड़ टूट गया। क्या शंकराचार्य के लिए कानून व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है? क्या शंकराचार्य को बग्घी से जाना जरूरी था? क्या पालकी पर सवार होकर के स्नान करने का कोई औचित्य है? अगर स्नान ही करना था तो जैसे सब जाते हैं पैदल चल करके गंगा घाट पे जाके स्नान कर लेते। और इस पर वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय है नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय नहीं है, इसका प्रमाण शंकराचार्य दे रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में हैं। अगर ये गोरखनाथ पीठ का पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय नहीं है, दो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और रामनाथ कोविंद जी हिंदू नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री हिंदू नहीं है, दो भागवताचार्य हिंदू नहीं है, सीजीआई इंडिया हिंदू नहीं है, महिला कथा वाचिका पिछड़े वर्ग की हिंदू नहीं है, योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं लेकिन हिंदू नहीं है, तो आखिर हिंदू है कौन? केवल शंकराचार्य, उनकी बिरादरी केवल जाति विशेष के लोग, और सब क्या है?
नीच हैं, अछूत हैं। इस तरीके से धर्म के नाम पर समाज को बांटने का पाप करने वाले लोग शंकराचार्य के आचरण के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की कृत्य की मैं निंदा करता हूं और साथ ही साथ अपना अपमान हो गया, औरों का अपमान पर चुप क्यों? अगर औरों के अपमान पर ये बोले होते तो स्वाभाविक रूप से आज पूरा देश शंकराचार्य के अपमान के साथ खड़ा होता। औरों के अपमान को अपने जूती तले मिट्टी समझते हैं और अपने अपमान को बहुत ऊंचा समझते हैं। तो स्वाभाविक रूप से शंकराचार्य की ये दूषित मानसिकता आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, सबको, क्षत्रियों को हिंदू न होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो मुबारक हो, शंकराचार्य के लिए हिंदू बन के घूमते रहे। और जब सारे के सारे इस देश के क्षत्रियों की आंख खुल जाएगी, दलितों की आंख खुल जाएगी, आदिवासियों की आंख खुल जाएगी, पिछड़ों की आंख खुल जाएगी, दान दक्षिणा मालपुआ हलवा चढ़ावा आदि बंद हो जाएगा, तो शंकराचार्य की आंख अपने आप निकल आएगी और औकात पे अपने आप आ जाएंगे। कल एक वीडियो सामने आया है जिसमें योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके काफिले को उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं ब्रजेश राजपूत रोक लिया गया और सड़क पे खूब बवाल कटा। जल जीवन मिशन को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार की सभी मुद्दों पर असफलता का एक जीता जागता नमूना है। यानी किस तरीके से जब सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद दौड़ाए जा रहे हैं, बंधक बनाए जा रहे हैं, मंत्री को चलने नहीं दिया जा रहा है, मंत्री को बंधक बना लिया गया है, तो आम जनता का पूरा हाल क्या होगा, आम जनता कितनी दुखी होगी, इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की है, जो हाफ एनकाउंटर होते हैं उन पर एक बड़ा टिप्पणी करते हुए सख्त आदेश दिया। कहा ये तरक्की और प्रमोशन के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। हाफ एनकाउंटर पुलिस अधिकारियों की गंदी सोच का परिचायक है। सरकार को खुश करने के लिए, सरकार की नजर में नंबर 1 बनने के लिए और समय से पहले प्रमोशन पाने के लिए ये सारे के सारे पाप किए जा रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसे गंदी हरकतों का कोई स्थान नहीं। विधानसभा चुनाव लगभग एक वर्षों बाद है। सीएम योगी जब कहीं बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि 2017 से पहले यही यूपी बदहाल था, इसकी जो पहचान थी वो अपराधियों और माफियाओं से होती थी, आज हमने इसे ब्रेक थ्रू राज्य बनाया है, क्या कहेंगे? पहले गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, आज गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के गलियारे में चहलकदमी कर रहे हैं। आज रोज 10-5 दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार के शिकार हो रही हैं, कानून पूरी तरीके से ध्वस्त है और जाति देख करके बुलडोजर कार्रवाई करता है। बड़े बड़े जुल्म, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े हिस्ट्री स्ट्रीट अपराधी जिनके ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमे हैं, वो सत्ता के गलियारे में चहलकदमी करते हैं, उनके यहां बुलडोजर कभी नहीं जाता। अगर भूल करके भी कोई दलित, पिछड़ा या मुसलमान छोटी गलती कर देता है तो अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच के पहले बुलडोजर पहुंच के उसके घर को जमींदोज कर देता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बिरादरी का अपराधी है, भाजपा नेता उस अपराधियों में शामिल है, भाजपा के कार्यकर्ता उसमें शामिल है, भाजपा सरकार संरक्षित अपराधी है, तो भूल करके भी उसके यहां बुलडोजर कभी नहीं जाता। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, 2027 का चुनाव है, अखिलेश पीडीए के सहारे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा अपने साथी जो संगठन के उनके दल हैं, जो घटक दल हैं, उनके साथ लड़ाई करने की बात कर रही है। आप अपनी आम जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके साथ भी कई दल हैं, क्या तैयारी चल रही है 2027 को लेकर? पहली बात तो अखिलेश यादव जी का पीडीए चोंचों का मुरब्बा है। पीडीए की परिभाषा अखिलेश जी आज तक खुद नहीं समझ पाए और यही कारण है कि अपनी सुविधा के अनुसार
रोजाना पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा होता है तो कभी पीडीए का मतलब पंडित हो जाता है। कभी दलित का मतलब डी का मतलब दलित होता है तो कभी डी का मतलब डिंपल से हो जाता है। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक होता है तो कभी ए का मतलब अगड़ा हो जाता है। तो अखिलेश यादव जी खुद पीडीए की परिभाषा आज तक नहीं समझ पाए। जब अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा नहीं समझ पाए तो उनके कार्यकर्ता कितना समझ चुके होंगे, इसका अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है। तो आपने देखा है हमारे साथ पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। सहयोगी जितेंद्र के साथ शिवेश, फिल्म टेक्स, लखनऊ।